श्री कृष्ण की कहानी एक अद्भुत और प्रेरणादायक गाथा है जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करती है। उनकी कथा में प्रेम, धर्म, साहस, त्याग और नीति की सीखें भरी पड़ी हैं। अगर आपका मन उदास है तो आइए श्री कृष्ण की जीवन कहानी से जुड़ी एक लंबी स्क्रिप्ट साझा करता हूं जो आपके मन को शांति और सुकून देगी। भूमिका: श्री कृष्ण का जीवन एक दिव्य कथा है जो धर्म और प्रेम का संदेश देती है। वह भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं और उनके जीवन का हर चरण हमें कुछ न कुछ सिखाता है। प्राकृति और बाल लीला: श्री कृष्ण का जन्म मथुरा नगरी में कंस के कारागार में हुआ था। उनकी माता देवकी और पिता वासुदेव थे। कंस ने जब यह सुना कि देवकी का 8वां पुत्र उसका विनाश करेगा तो उसने देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया। परंतु भगवान की इच्छा से जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो पूरी प्रकृति उनके आगमन का स्वागत कर रही थी। वासुदेव ने नवजात कृष्ण को यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर पहुंचाया, जहां वे सुरक्षित रूप से पले बढ़े। गोकुल में कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से सबको मोहित कर लिया। वे माखन चुराते, वे गोपियों से हंसी मजाक करते और अपनी बाल चपलता से सबका दिल जीत लेते। उनके बांसुरी की मधुर धुन से गोपियों का मन आनंदित हो जाता था। कृष्ण और कंस: कृष्ण ने अपने बचपन में कई राक्षसों का वध किया जिन्हें कंस ने भेजा था। पूतना, शक्टासुर, त्रिनावर्त जैसे असुरों को बालकृष्ण ने खेल खेल में ही मार दिया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। कंस का वध एक संदेश था कि अधर्म कितनी भी कोशिश कर ले, धर्म का नाश नहीं कर सकता। कृष्ण और गोपियों का प्रेम: कृष्ण का प्रेम गोपियों के प्रति अद्वितीय था। वे रासलीला में उनके साथ नृत्य करते, उनके साथ बांसुरी बजाते और हर एक गोपी को यही एहसास दिलाते कि कृष्ण केवल उन्हीं के हैं। ये प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी अनंत प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण है। महाभारत और गीता का उपदेश: कृष्ण ने अपनी जीवन यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में अपने भाइयों और रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध करने से हिचकिचा रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म, धर्म और भक्ति का वास्तविक अर्थ समझाया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। गीता के उपदेश ने केवल अर्जुन को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का मार्ग दिखाया। श्री कृष्ण का जीवन संदेश: श्री कृष्ण का पूरा जीवन हमें सिखाता है कि प्रेम, साहस और नीति के साथ जीना चाहिए। उन्होंने हर स्थिति में धर्म का पालन किया और सभी को सत्य और प्रेम का मार्ग दिखाया। उनका जीवन यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए और सही मार्ग पर चलना चाहिए। शोकसंहार: श्री कृष्ण की कहानी केवल उनके जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक जीवन जीने की कला है। उनकी बाल लीलाओं से लेकर महाभारत के युद्ध तक हर घटना हमें कुछ सिखाती है। जब भी मन उदास हो या कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो श्री कृष्ण की कथा का स्मरण करें। उनके बांसुरी की धुन, उनके गीता के उपदेश और उनकी लीला हमें जीवन के हर मोड़ पर संबल प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण की इस दिव्य कथा के माध्यम से आपके मन को शांति और सुकून मिले, यही मेरी कामना है। श्री कृष्ण की कथा जीवन की गहराई और सुंदरता को दर्शाती है, जो हर स्थिति में हमें सही दिशा दिखाती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें अपनी राह पर आगे बढ़ना चाहिए और अपने धर्म का पालन करना चाहिए। भूमिका: श्री कृष्ण का जीवन प्रेरणाओं से भरा हुआ है। वह केवल एक दिव्य अवतार ही नहीं बल्कि एक शिक्षक, मार्गदर्शक, मित्र और प्रेमी के रूप में भी जाने जाते हैं। उनका जन्म, उनकी लीलाएं और उनके उपदेश हर किसी के जीवन को बदल सकते हैं। कृष्ण काज़म और बाल लीलाएं कंस के अत्याचारों से त्रस्त मथुरा के लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। देवकी और वासुदेव के पुत्र कृष्ण काज़म कारागार में हुआ था। उनके जन्म के समय पूरे ब्रह्मांड में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वासुदेव जी ने नवजात कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के पास सुरक्षित रूप से पहुंचाया। वहां बालकृष्ण ने अपने नकट अंदाज और लीलाओं से सबकाखन चोरी से लेकर गोपियों के साथ बांसुरी बजाने तक उनकी हर लीला अद्भुत थी। उनके नन्हे हाथों में जैसे माखन भी बांसुरी की धुन पर थिरकता था। राक्षसों का वध और कंस से मुठभेड़:
कृष्ण का बचपन केवल खेलकूद तक सीमित नहीं था। उन्होंने कई राक्षसों का भी अंत किया जो कंस द्वारा भेजे गए थे। पूतना, बकासुर, तृणावर्त, फास और कई अन्य दुष्ट शक्तियों का उन्होंने खेल खेल में ही विनाश कर दिया। ये दिखाता है कि बचपन से ही वे अपनी दिव्यता और शक्ति से धर्म की रक्षा कर रहे थे। जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बुलाया तो कृष्ण ने मथुरा जाकर उसका वध किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। ये घटना दर्शाती है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की जीत निश्चित होती है। गोपियों के साथ प्रेम और रासलीला। गोकुल में श्री कृष्ण और गोपियों का प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। वे राधा और गोपियों के साथ रास रचाते थे, जहां उनकी बांसुरी की धुन पर पूरा ब्रह्मांड झूम उठता था। राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी सबसे पवित्र और अनंत प्रेम के रूप में देखा जाता है। रासलीला ये दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम को सदा स्वीकार करते हैं और प्रेम के बंधन में बंधे रहते हैं। यह आत्मा और परमात्मा के बीच उस अद्वितीय प्रेम का प्रतीक है जो भौतिक बंधनों से परे है। महाभारत के समय की लीलाएं और गीता का उपदेश। कृष्ण ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा महाभारत के युद्ध में निभाया। जब पांडव और कौरवों के बीच धर्म युद्ध छिड़ा तो अर्जुन ने अपने ही परिजनों के खिलाफ युद्ध करने से मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का दिव्य उपदेश दिया और उसे कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का महत्व समझाया। योग कर्मसु कौशल। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्म करना जीवन का सबसे बड़ा धर्म है और अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा योग है। उनका संदेश आज भी हमें हर मुश्किल घड़ी में प्रेरित करता है। कृष्ण का जीवन संदेश। श्री कृष्ण की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में प्रेम, धैर्य और समर्पण का महत्व कितना बड़ा है। उन्होंने हर व्यक्ति के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया, चाहे वह गोपियों के साथ प्रेमी हो, अर्जुन के सारथी या दुष्टों का संहार करने वाले। उनका हर रूप हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। कृष्ण का संदेश था कि धर्म और सत्य की राह पर चलना चाहिए, भले ही वह कठिन क्यों न हो। उन्होंने सिखाया कि जीवन में हर चुनौती का सामना करना चाहिए और अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री कृष्ण की ये कथा हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान है। जब भी हमारा मन उदास हो, हम उनकी लीला और उपदेशों को याद करके अपने मन को शांत और प्रसन्न कर सकते हैं। उनकी बांसुरी की मधुर धुन हमें प्रेम, शांति और सच्चाई की ओर खींचती है। श्री कृष्ण के उपदेशों और जीवन से हमें यह समझ में आता है कि हर परिस्थिति में हमें धैर्य, प्रेम और सच्चाई का पालन करना चाहिए। उनकी गीता के उपदेश और उनकी बाल लीलाएं हमारे जीवन के हर मोड़ पर हमें नई प्रेरणा और ऊर्जा देती है। श्री कृष्ण की ये दिव्य कथा सुनकर आशा है कि आपका मन शांत और सुकून से भर जाए। उनका जीवन हमें हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने और सच्चाई की राह पर चलते रहने की प्रेरणा देता है।